शनिवार शाम तमिलनाडु के करूर में एक बड़ा हादसा हुआ। एक्टर और टीवी के लीडर विजय की रैली में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 38 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। हादसे में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। आशंका है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। मरने वालों में 12 पुरुष, 16 महिलाएं और 10 बच्चे हैं। करूर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। हादसे के बाद देर रात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन करूर पहुंचे। यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल लिया। करूर हादसे में मारे गए लोगों के लिए सीएम ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। सरकार मृतकों के परिवार के लिए 10 लाख, घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सीएम ने हादसे की जांच के लिए एक आयोग का गठन करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुणा जगदीशन कमेटी के अध्यक्ष होंगे। तो करूर में यह हादसा हुआ है। टीवी एक्टर विजय की रैली में अंदाजे से जो अनुमान था उससे कहीं ज्यादा लोग विजय को देखने के लिए पहुंच गए, उनको सुनने के लिए पहुंच गए और इस दौरान भगदड़ हुई और 39 से ज्यादा लोगों की इस भगदड़ में जान गई है। दर्दनाक हादसा और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें अभी कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। शनिवार की शाम तमिलनाडु के लोगों के लिए काल बनकर आई। करूर में एक्टर विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ उस समय शुरू हुई जब रैली में 9 साल की एक बच्ची लापता हो गई। लोग उसकी तलाश में एक ही दिशा में तेजी से बढ़ने लगे। भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद होने के बावजूद अचानक लोगों के एक तरफ बढ़ने से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। इस दौरान जो लोग गिर गए वो फिर उठ नहीं पाए। भगदड़ मचने के बाद रैली में चीख पुकार मच गई। भीड़ ज्यादा होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, तो लोग घायलों को उठाकर अस्पताल की तरफ भागने लगे। एम्बुलेंस अंदर नहीं जा पा रही थी। लोगों के खड़े होने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी। लोगों को बाहर निकालने में बहुत लंबा समय लगा। हम खुद वहां मौजूद थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा था कि वे सुबह 11 बजे तक करूर पहुंच जाएंगे और सभी को इसकी सूचना भी दे दी गई थी, लेकिन जब वे पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी घायल हुए हैं वे पूरी तरह ठीक हो जाएं और सुरक्षित घर लौट जाएं, लेकिन इसके अलावा ऐसी घटनाओं को दोबारा करने से रोकना जरूरी है। ये समझना मुश्किल है कि गलती किसकी है। लोग उनके समय पर पहुंचने की उम्मीद में आए थे, कई बच्चों के साथ थे, भूखे थे या मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे। हर कोई किसी स्टार को देखने के उत्साह से आया था। ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हों तो भी उम्मीद से 10-15 गुना ज्यादा लोग आ जाएं तो कोई क्या कर सकता है। इस हादसे में 39 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मरने वालों में 12 पुरुष, 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इनमें से किसी ने अपना बेटा खो दिया तो किसी की बहू भगदड़ में दब गई। कुछ ऐसे हैं जिनके घर का चिराग ही बुझ गया। अस्पताल के बाहर घायलों के परिजनों की भारी भीड़ है। अस्पताल के बाहर वो लोग भी मौजूद हैं जिनके परिवार वालों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। मेरे बड़े भाई के 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे की मौत हो गई है। हमें नहीं पता कि उनका छोटा बेटा कहाँ है। मेरे भाई की पत्नी अभी आईसीयू में भर्ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरे बेटे की आंख में चोट लगी है।
हादसे के बाद तमिलनाडु सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी और सरकार में मंत्री अम्बिल महेश घटना के तुरंत बाद करूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। इस बीच मुख्यमंत्री स्टालिन ने करूर में हुए हादसे के बाद आम जनता से डॉक्टरों और पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील की है। इसके साथ ही सीएम स्टालिन ने घटना की जांच के लिए एक आयोग बनाने की घोषणा की है। इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि घायलों को सरकार 1-1 लाख की मदद देगी। सीएम स्टालिन ने आला पुलिस अधिकारियों को करूर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं करूर हादसे को लेकर पुलिस का कहना है कि एक्टर विजय की पिछली रैलियों में भीड़ कम होती थी, लेकिन इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ जुटी। आयोजकों के 10,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन 27,000 लोग जमा हो गए। सभा की अनुमति दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक दी गई थी, लेकिन भीड़ सुबह 11 बजे से ही जुटने लगी थी। भीड़ बिना खाने और पानी के घंटों से एक्टर विजय का इंतजार कर रही थी, और जब एक्टर विजय शाम 7:30 बजे पहुंचे तो लोग उनको देखने के लिए बेकाबू हो गए। करूर हादसे पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने संवेदना जताई है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है।